ओके, वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्वेश्चन है। गुड गुड। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज में याद रखना, प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी इमेज ये x दूरी पे है, तो इसकी इमेज इधर x दूरी पे बनेगी और वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो सेम रहती है। ये अगर इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी इधर 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो दिस वाज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। ये मिरर है, ये मिरर है, ये एंगल थीटा है। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, कितने से जा रहा है, v से जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस प्रकार का बनेगा। परपेंडिकुलर जो मिरर बनाओगे ना, हम ये कह सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला एंगल थीटा है। तो इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई v cos थीटा, ये हो गया v sin थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज यहां पे होगी। ये जो इमेज है तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा v sin थीटा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा v cos थीटा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्वेश्चन इज ओवर। यहां पर बस आई कैप जे कैप में लिख आंसर दिया हुआ था, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस एंगल इज थीटा, यहां पर भी दो एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है। एक्स एक्सिस में हो जाएगा v cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस v sin थीटा इंटू साइन थीटा आई कैप। y एक्सिस में हो जाएगा v sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस v cos थीटा इंटू साइन थीटा जे कैप। सो x कंपोनेंट तो हो गया v cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा। तो v cos 2 थीटा आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2v sin थीटा cos थीटा जे कैप, दैट इज v sin 2 थीटा जे कैप। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ इमेज। डन। देखो मैंने तुम्हें बार बार समझाया है भाई, अगर देखा जाए तो जेई की कंपटीशन के लिए देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट। अब तुम वेलोसिटी ऑफ इमेज के हर किताब में मान लो 15-15 क्वेश्चन है, तो तुम सारे क्वेश्चन थोड़ी करोगे भाई। सारे क्वेश्चनों में वैल्यूज ही तो चेंज हो रही है, बेसिक आइडिया सिंपल रहेगा। सो बेसिकली क्या है बेटा, रिवाइज करते हुए या पढ़ते हुए यू डोंट नीड टू डू ऑल द बुक्स, यू ओनली स्टिक टू वन बुक और रादर स्टिक टू द लेक्चर। लेक्चर के अंदर मैंने कम से कम भी 15 या 20 क्वेश्चन कराए हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले। रिवाइज दोज लेक्चर्स, रिवाइज दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। कोई भी किताब में कोई भी नया क्वेश्चन होगा तो वो हो जाएगा अगर तुमने वो 20 क्वेश्चन ढंग से, 15 या 20 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए थे क्लास में वो ढंग से करे हैं तो। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं कि सारी किताबों के क्वेश्चन बार बार करने पड़ेंगे। जस्ट डू द लेक्चर अगेन एंड अगेन सो दैट इट शुड बी वेरी थोरो। और ये मान के चलो कि तुम ये कंपटीशन वो नहीं है कि क्या बोलते हैं सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इट्स नॉट बोर्ड्स, इट्स नॉट क्या बोलते हैं जो 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 सीबीएसई के बोर्ड है वो नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नया ही आएगा, ये मान के चलो कि पेपर में क्वेश्चन नया आएगा, तो तुम क्वेश्चन रट नहीं लोगे कि तुमने 10 किताबें कर ली और 10 किताबों में तुमने वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस हर तरह के कर लिए और हर किताब के कर लिए तो उनका आंसर रट लोगे। भाई कंसेप्ट है वो 10-15 क्वेश्चन जो मैंने कराए वो कर लिए, 2-3 बार कर लिए, सो दैट कि एक एक चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, ये चीज मैंने क्लास में कराई है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की जगह मान लो कर्व्ड मिरर होता, तब कैसे करेंगे, उसमें अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कैसे करेंगे।
ठीक है, सो इट इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन.